अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ मैं एक और नए व्लॉग में, मेरे चैनल अ स्लाइस ऑफ रियल लाइफ में, जहाँ पे मैं डेली रूटीन्स शेयर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं सेवइयों का पहले से वो वीडियो लगा रखी थी, तो वो मैं बनाई हूँ आज ही। तो अभी मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर ली क्योंकि मुझे बनाना था बन। तो दूध को गर्म किया, ज़्यादा गर्म हो गया था तो फिर उसको मैंने ठंडा करके उसमें चीनी डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें ईस्ट डाली है। ड्राई ईस्ट है तो थोड़ा टाइम लेती है, ये इंस्टेंट नहीं है। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको छोड़ा हुआ था, फिर ये अपना शेप ले ली थी, मतलब मैदा डालने के काबिल हो गई थी, तो फिर मैंने उसमें मैदा डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनके भाई जा रहे थे घर, तो मैंने सोचा बना के अब्बा को दे देती हूँ क्योंकि उनको शुगर है ना, मेरे फादर इन लॉ को। तो वो काफ़ी साल से सेवइयाँ खाए ही नहीं थे, 30 साल हो गए थे, मतलब शुगर उनको शादी के टाइम से थी, तो अब जाके 30 तक तो हो गया है। 30 साल से तो वो लोग बोलते हैं कि 30 साल से शुगर है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं शुगर फ्री में सेवइयाँ बना के अब्बा को दे दूँ, ताकि उनकी भी ईद अच्छी हो जाए बाकी लोगों की तरह, क्योंकि हर कोई तो खा ही रहा होता है, बस उनको अपना दिल मारना होता है शुगर की वजह से। तो इसलिए मैं बना रही, क्योंकि हम लोग ईद पे जा नहीं पाएंगे इनके ऑफिस की वजह से, तो इसलिए मैं पहले ही करके दी। ईद के टाइम तो पता नहीं कोई जाए ना जाए, तो लगे हाथ मैंने करके दे दिया कि अब्बा की भी ईद अच्छी हो जाए जैसे बाकी लोगों की हो रही है। ईद तो मोस्टली मतलब ईद पे सेवइयाँ कोई खाए या ना खाए, जैसे सब तो नहीं खाते, पर अब्बू को तो पसंद है, ये मुझे पता है। जैसे मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि बहुत लोग नहीं खाते, ये भी नहीं खाते हैं, पर सेवइयाँ बनती ज़रूर हैं घरों में। हर घरों की कहानी है कि ये मतलब सेवइयों से ही ईद मनाई जाती है जैसे, तो इसलिए इसमें मैं चीनी नहीं डालूँगी। बाकी आप अपने पेरेंट्स या आप भी अपने इन लॉज़ के लिए बना सकते हैं जिनको शुगर का इशू है, जिनको चीनी नहीं खाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये रेडी हो गई थी ईस्ट, तो मैंने यहाँ पे मैदा डाला। मैं अपने अंदाज़ से मैदा डाली हूँ, मेज़रमेंट तो मैंने नहीं लिया। बाकी अगर आप लोग को मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह फिर मेज़र करके भी बताऊँगी। बाकी यहाँ पे तो यूज़ करते करते आपको आदत हो जाती है ना, आपको फ़ील हो जाता है कि इतनी ही रिक्वायरमेंट है इसकी। तो मैंने अपने अंदाज़े से सारी चीज़ें इसमें ले ली हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। तो अब इसको रख देते हैं ऑयल लगा के, ताकि मतलब मैंने कपड़ा इसलिए लगाया है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, तो कपड़ा भी लगाना ज़रूरी है। किसी चीज़ से आप ढक दीजिए, आप या तो प्लास्टिक से भी रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको मैंने साइड में रख के फिर से अपने सेवइयों वाले प्रोसेस पे आ गया। सबको मैंने देसी घी में फ्राई किया था, और वो जो देसी घी था ना, वो भी होममेड था, मैंने ही बनाया था। इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी जब बनाऊँगी तो अभी तो मेरे पास बना हुआ था तो मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक के बाद एक की है। मिल्क को बॉईल किया है, उसमें फिर मैंने खोया डाला है, और उसके बाद मैंने वो जो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया हुआ था ना, तो उसका मिक्स मैंने डाला है। यहाँ पे ये रेडी हो गया है, तो मैं इसको ठंडा करके इसमें डाली हूँ। ये थोड़ा गीला बनता है मुझे, बट ट्रैवल के लिए देना था, दिल्ली से आज़मगढ़ जानी थी इसने, तो मतलब क्या पता किसी का मतलब जो इनके भाई हैं वो जा रहे हैं, उनका सामान ख़राब हो जाए, लीक करने लगे, तो इसलिए मैंने इसको ड्राई बनाया। फिर वहाँ पे अम्मी हैं, अम्मी इसको नॉर्मल कर देंगी थोड़ा और मिल्क डाल के। तो ये हो गया है रेडी। अब इसको मैं पैक करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, कोई इशू ना हो, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रैवल हो जाता है ना, तो स्मेल आने की चांसेस हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जा रहा है आज़मगढ़ तो तकरीबन 10-12 घंटे तो लग ही जाने हैं। सो और यहाँ पे मैं अपना आटा चेक कर रही थी, तो ये भी रेडी हो चुका था काम के लायक। इसको मैं मिक्स करके फिर से वैसे ही रख दूँगी। तो अब ये फिर से वही जाएगा जहाँ पे था,
क्योंकि मैंने बस इसको चेक किया था। तो यहाँ पे हमने मशीन लगाया हुआ था तो कपड़ा भी हो चुका था, हमारी चादरें चल चुकी थी। हमने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं, अलगनी पे फैला देते हैं ताकि ये भी साथ ही साथ ड्राई हो जाए। तो छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि एज अ व्लॉग के लिए कि व्लॉग में हर एक चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब अपनी सारी धीमे धीमे एक एक जो मोमेंट होती है घर में, वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे टाइम भी हो गया था इफ्तार का, तो मैं सोची चलो ये सब भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और थोड़ा पहले ही मैंने किया, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो ना तो थोड़ा टाइम उसमें भी खिंच जाता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा पहले करना पड़ा। यहाँ पे मैंने पकोड़े का मिक्स बना लिया और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ। मैं बना रही थी ना, वो जो मैंने बनाया था वो बन के लिए बनाया था। बन में मैं वेज की फीलिंग डालूँगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए। और यहाँ मैंने मेयोनीज़ का यूज़ किया है, थोड़ा कम पड़ गई थी मुझे क्योंकि मैं ऑर्डर करना भूल गई थी। जब इन्होंने मुझसे पूछा मुझे लगा हो जाएगा, बट जब मैंने यूज़ किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं हो नहीं पाएगा। खैर मैंने उसी में काम चला दिया। और यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही हूँ अपने फ्रूट चाट की। हम 2 ही लोग हैं ना, तो फिर हमें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर बहुत वेस्ट होता है। और तब भी हम थोड़ा ही बनाते हैं, फिर भी बच जाता है, पता नहीं कैसे। अब कितना ही कम कोई बनाए समझ नहीं आती है। खैर अपने हिसाब से मैं कर देती हूँ कि हो जाए। तो अब फ्रूट चाट जाएगा फ्रिज में। यहाँ पे मैं शेक की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें खजूर और काजू बादाम और मखाना था। यहाँ पे मैं 3 गिलास इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इनके एक बैचलर फ्रेंड है ना, तो उनको इफ्तार अकेले ही करनी पड़ती है और हम भी 2 ही लोग हैं, तो ये बोल देते हैं ये कर लो। तो खैर हम लोग को भी अच्छा लगता है कि मतलब साथ में ऐसे 2 लोग बैठते हैं तो अजीब ही लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इफ्तार पे रौनक नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं ये चटनी भी साथ ही साथ बना ली हूँ। चटनी में मैंने धनिया वगैरह सब डाली थी, धनिया पुदीना लहसुन और नींबू इतनी चीज़ें डाली हुई थी। यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। मैं वैसे तो तवे पे बनाती हूँ, बट मैंने रील में देखा था कि इसमें सैंडविच मेकर में भी बन जाता है और उस पर वो लाइनिंग भी पड़ती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं तो घर पे। तो यहाँ मैं वही ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझसे हुआ नहीं। मैं बार बार उसको चेक कर रही हूँ कि क्या पता हो जाए, वैसा ही हो जाए, पर मेरे से तो नहीं हुआ। तो अब मैं उसको तवे पे करूँगी। मैंने इसको फ्लिप करके भी थोड़ी देर ट्राई किया कि शायद से मैं ऐसा करूँ तो हो जाए दूसरी साइड भी, पर हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने इसको तवे पे ही कर दिया, तो तवे पे तो हो गया था। अगर हम डायरेक्ट मैं तवे पे करती ना तो ये और अच्छे से फूल जाता, लेकिन मैंने उसमें किया होता तो शायद इसलिए इतने अच्छे से फूल नहीं पाया। तो मैंने ये कपड़े के रोटी वाला जो कपड़ा होता है उसकी मदद से उसको फुलाने की कोशिश की, तो तकरीबन फूल ही गया था, बट वैसा नहीं हुआ था। तो खैर वो वहाँ बन गया है। अब हम इसको बनाएंगे, इसमें जो फिलिंग करेंगे इसमें मैंने शेज़वान सॉस डाली हुई है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। और इसमें मैंने लेटस डाला है और अब हम इसमें वही फिलिंग डालेंगे जो मेयोनीज़ के साथ मैंने रेडी की हुई थी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि पहली दफ़ा मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे इफ्तार की रेसिपी शेयर करूँ। वैसे तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है मार्केट में ना, तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि सेव हो जाए। लग तो नहीं रहा क्योंकि हमारी सिलेंडर तकरीबन फर्स्ट रमज़ान को हमने लगाया हुआ था, तो लास्ट तक तो ख़त्म होनी ही होनी है और रोज़े में काफ़ी यूज़ भी हो जाती है। तो देखते हैं कितने दिन तक चलता है, फिर हमें भी इंडक्शन पे ही आना है। तो यहाँ पे मैं प्याज के पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने पानी पहले नहीं मिलाया था ना, जैसे कि बस मैंने मिक्स करके रख दिया था क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था कि पानी डाल दूँगी तो बहुत गीला हो जाएगा। तो वो थोड़ा ड्राई था पानी नहीं डालने की वजह से, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि बस वो बैलेंस हो जाए उसका जो बेसन वगैरह है। तो ये साथ में मैं प्याज भी फ्राई करने लग गई हूँ। ज़्यादा प्याज के पकौड़े नहीं बनाने हैं हमने, जैसा कि मैंने बताया है, बार बार बोला है कि बस हम दोनों ने ही करनी है।
इनके दोस्त आए भी नहीं। खैर वो चले गए थे, एक सिस्टर है ना उन्होंने बुला लिया था, तो वो वहाँ चले गए कि नाराज़ हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने अपने फ्रूट चाट को ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, तो यहाँ पे मैं इसमें क्रीम मिक्स करके डाल रही हूँ ताकि उसका कलर चेंज ना हो। ये मेरे से बहुत गंदी आदत है कि मेरे से हर चीज़ गिर रही होती है, यहाँ पे भी हो गया कांड। खैर कोई नहीं, वो तो सबसे ही होता होगा मेरे ख्याल से। और जल्दी में जब इंसान काम करता है ना तो फिर और ज़्यादा होता है। और इफ़्तार का टाइम हो गया था तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही थी। साइड में मैंने छोले भी इसलिए रख दिए, छोले तो बने हुए थे, उसको बस मैंने गर्म करने थे, तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। उसमें बस ज़रा सा पानी डालूँगी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ड्राई है। तो यहाँ पे फाइनली सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अब हम अपने इफ़्तार के टेबल पे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने खानों को। तो ये थी मेरे आज की कंप्लीट व्लॉग, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की जो जो मैं बना रही हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको दिखी भी होंगी सारी चीज़ें। चटनी तक भी मैंने आप लोगों के सामने ही बनाया। अब ये सारी चीज़ें जो बची हुई हैं ना, मैंने इसको स्टोर करना है, फेंकना तो है नहीं। तो ये मैं कल फ्रूट्स लाई थी, पाइनएप्पल, तो ये मिलता है, इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, जब तक ये यूज़ हो सकता है मैं कर लेती हूँ। फिर जब ये मतलब चेंज हो जाता है ना, ये है तो यूज़ एंड थ्रो, तो इसलिए जब तक कर सकती हूँ करती हूँ, फिर इसको हटा देती हूँ। ये बहुत सही रहता है, इसमें बची खुची चीज़ें डाल दो तो, और फ्रिज भी मिस नहीं लगता है। तो काफ़ी चीज़ें बच जाती है जब हम कम लोग होते हैं, तो फिर उसको हमने रखना ही होता है, वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। खैर ये है मेरे आज का वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, बाकी व्लॉग से थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को लगा होगा कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि इफ़्तार में जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं ले आऊँ अपने वीडियोज़ में, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ ताकि आप भी इंजॉय कर सकें, और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं दिन ब दिन इम्प्रूव करती जा रही हूँ अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर।